केसला की सीरीज में हम एक नए केसला को देखते हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया, जिसे आप ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम 1985 के नाम से जाने जाते हैं। इसमें मूल प्रक्रिया यह था कि मानवाधिकारों को मौलिक अधिकार की समान सुरक्षा प्राप्त हो सकती है, यानी जो ह्यूमन राइट्स है उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स के बराबर दर्जा दिया जा सकता है। आइए फैक्ट पर नजर डालते हैं। मानवाधिकार न्यूनतम बुनियादी अधिकार हैं जो गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक हैं। कहते हैं ना, मानवाधिकार क्या होते हैं? जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। उन्हें 3 प्रकार की पीढ़ियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली पीढ़ी के मानवाधिकार, जिन्हें नागरिक और राजनीतिक अधिकार कहा जाता है। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार यानी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार सामाजिक, सामूहिक और एकजुटता का अधिकार। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें मौलिक अधिकारों के रूप में केवल पीढ़ी के नागरिकता और राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया गया था। दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों को संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के शीर्षक के तहत रखा गया था। यह संविधान का गैर न्यायिक हिस्सा है। शुरुआती वर्षों में अदालतें केवल पहली पीढ़ी के मानवाधिकारों यानी संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए अधिकारों को ही सही ठहराती थी। हालांकि बाद के वर्षों में भारतीय न्यायपालिका में सक्रियतावाद के उदय के साथ अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अंतर्निहित भाग के रूप में पढ़कर दूसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को लागू करना आरंभ कर दिया। ऐसा ही एक मामला ओल्गा टेलिस का था, जहां अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों को आश्रय देने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो ओल्गा टेलिस का नाम है, इसे आश्रय देने के अधिकार से संबंधित यह एक फंडामेंटल राइट था। आइए फैक्ट पर नजर डालते हैं। फैक्ट: वर्ष 1981 में बम्बई नगर निगम यानी बीएमसी अधिनियम की धारा 312(14) के तहत फुटपाथ पर रहने वालों के खिलाफ एक बेदखली अभियान शुरू किया। इस अभियान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। निर्णय: इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत झुग्गीवासियों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है और आजीविका के अधिकार का जीवन के अधिकार के तहत नहीं थे। मतलब जो आजीविका का अधिकार वह कहाँ नहीं थे, आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं थे। ऐसा याचिकाओं का तर्क था। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया और पुष्टि की कि झुग्गीवासियों को आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है, मौलिक अधिकार है। अदालत ने कहा इस तरह के अधिकार को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही छीना जा सकता है। हालांकि ऐसी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? न्यायोचित, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। अदालत ने कहा कि बीएमसी अधिनियम की धारा 312(14) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया जिसके तहत बेदखली का अभियान चलाया जा रहा था उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत थी, इसलिए संवैधानिक रूप से मान्य भी थी। इसलिए अदालत ने बेदखली अभियान को इजाजत दे दी थी।